हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बृहद भागवतामृतम हम लोग सुन रहे थे। भक्ति का सुख नव नवायमान होता है। विभुरपि कलयन सदात वृद्धिम मुहुरपि गौरव चर्या विहीन। मुहुरुपचित वक्रमा शुद्धो जयत मुरद्देसी राधिका अनुराग। इसका मतलब है जो अनुराग की दशा है, अनुराग की दशा में सब समय सदा अनुभूत या कुर्याद नवनवम प्रियम, सब समय अनुभूत होने पर भी अर्थात सब समय कृष्ण का दर्शन होने पर भी भक्तों को नवीन प्रतीत होता है। अरे ये कृष्ण को तो पहले कभी नहीं देखा, आज पहली बार ही दर्शन किया, जबकि रोज देखते हैं। इस प्रकार से नव नवायमान दर्शन होता है और इस कारण से प्रेम भी बढ़ता चला जाता है। तो जब प्रेम बढ़ता जाता है तो फिर आनंद भी बढ़ता है। इस प्रकार से भक्ति का सुख है, किंतु होने पर भी इसको अभक्त लोग दर्शन नहीं कर पाते। भक्तों को ही अनुभव हो सकता है और किसी को पता ही नहीं चलेगा, समझ ही नहीं आएगा क्या है ये। सदा एक रूपोपि स विष्णुरात्मन तथा स्वभक्तिर जनयति अनुक्षणम विचित्र माधुर्य शतम नवम नवम तया स्वशक्ति शक्ति तर दुर्वितर्क्यया। सच्चिदानंदगण श्री विष्णु अपनी शक्ति के प्रभाव से सर्वदा एक रूप में स्थित होकर भी प्रतिक्षण सदा एक रूपोऽस्मि, एक रूप में स्थित होने पर भी, मतलब कृष्ण स्वरूप में स्थित होने पर भी अपनी शक्ति के प्रभाव से एक रूप में स्थित हो प्रतिक्षण स्वभक्ति जनति अनुक्षणम, अपने और अपने भक्ति के नव नव विचित्र शत शत माधुर्य को प्रकट करते हैं। किंतु विचित्र माधुर्य शतम नवम नवम, सैकड़ों सैकड़ों माधुर्यों को प्रकट करते हैं। जैसे बताया, कभी विचित्र विचित्र लीलाएं करते हैं, रास लीला कर रहे हैं, उसमें भी सैकड़ों प्रकार की लीलाएं, विचित्र विचित्र माधुर्य। जैसे रासलीला प्रारंभ हुई, गोपियों को बुलाया बंसी बजा करके, फिर कहने लगे अरे यहाँ क्यों आई हो, स्वागतम बहु महाभाग, आपका स्वागत है। यहाँ क्या कर, इतनी रात में इतने घनघोर जंगल में, यहाँ हिंसक पशु हैं, यहाँ क्या करने के लिए आई। गोपियां सुन करके चुप हो गई। उसके बाद फिर खुद ही बताने लगे, अच्छा ऐसा लग रहा है ये वन की शोभा देखने के लिए, बड़ा सुंदर है, देखो चारों तरफ पुष्प खिले हुए हैं, शीतल मंद सुगंध पवन बह रही है, चंद्रमा की चांदनी की छटा बिखेर रही है, इतना सुंदर परिवेश है, समस्त ऋतुओं के फूल खिले हुए हैं, सुगंध आ रही है चारों ओर, तो ये वन की शोभा देखने के लिए आई होगी। अच्छा, बहुत अच्छा, तो देख लिया तो जाओ वापस। ये क्या है, ये भी एक माधुरी है। प्रेम बढ़ाने के लिए पहले इस प्रकार से करना पड़ता है। फिर उपदेश देने लगे, पति चाहे अंधा लूला लंगड़ा काना बहरा कैसा भी क्यों ना हो, उसको ही प्रेम करना चाहिए, इसलिए तुम लोग घर लौट जाओ। फिर गोपियों ने भी कुछ बोलना शुरू किया, अच्छा आप तो बड़े अच्छे अच्छे उपदेश देते हैं। जो उपदेश देता है वो गुरु होता है, इसलिए शास्त्रों में बताया पहले गुरु की सेवा करनी चाहिए, इसलिए हम पहले आपकी सेवा करेंगे, बाद में पतियों की सेवा। तो इस प्रकार से हास प्रयास शुरू हुआ। फिर कृष्ण परास्त हो गए, परास्त हो गए तो फिर रासलीला प्रारंभ हुई। फिर रासलीला होते होते फिर उसमें विचित्र विचित्र माधुरी प्रकट किया कृष्ण ने। अकेले कृष्ण 100 करोड़ गोपियों के साथ में नृत्य कर रहे हैं। अचानक से देखा कि कृष्ण 100 करोड़ हो गए। गोपियों के मन में इच्छा हुई कि कृष्ण हमारे साथ ही नृत्य करें, इसलिए देखते ही देखते कृष्ण ने 100 करोड़ रूप धारण कर लिए, जितनी गोपी उतने कृष्ण। अब गोपियों ने देखा ये हमारे साथ ही हैं, तो उनको सौभाग्य मद हो गया। राधा जी ने देखा मेरे साथ भी है, सबके साथ भी है, उनको मान हो गया। फिर कृष्ण दूसरी लीला की, फिर अंतर्धान हो गए राधा जी को लेकर के। थोड़ी आगे चलने के बाद में राधा जी का श्रृंगार इत्यादि करने के बाद वहां से भी अंतर्धान हो गए।
फिर गोपियां विरह गीत गा रही हैं, गोपी गीत, विरह गीत। उसके बाद में फिर बीच में प्रकट हो गए, प्रकट होकर के फिर से हास प्रयास शुरू हुआ, जल क्रीड़ा हुआ। मतलब इतनी सारी लीलाएं हैं उसमें, सब कुछ है उसमें, झूलन वूलन सब कुछ होता है। 432 करोड़ साल तक खाली नाचते थोड़ी रहेंगे। जल क्रीड़ा होती है, झूलन होता है, हास प्रयास होता है, श्रृंगार इत्यादि होता है, सब कुछ होता है। तो इस प्रकार से मधुर मधुर नव नव विचित्री को प्रकट करते रहते। कभी आकर के गोपियां जा रही हैं दान घाटी से होकर के भागुरी ऋषि के आश्रम में गोविंद कुंड के पास जा रही हैं, कृष्ण बीच में आकर के खड़े हो जाते हैं, कहते कहाँ जा रही हो? तुमसे मतलब क्यों नहीं है? हम वृंदावन के राजा हैं, तुम लोग हमारा बगीचा तोड़ती हो, ये सब पेड़ पौधे उजाड़ती हो, सब ये दान घाटी है, ये तुमको दान दे करके जाना पड़ेगा। कि किस लिए दान देना पड़ेगा भाई? कि हम राजा हैं यहाँ के? कि तुमको राजा किसने बनाया? कहते ये वृंदा मेरी पत्नी है, तो ये वृंदावन की मालकिन है वृंदा देवी, और इसका मैं पति हूं। तो रानी का जो पति है राजा, तो रानी का जो माल है वो सब राजा का हो गया। इसलिए वृंदावन सारा वृंदा देवी का है, मैं इसका पति हूं, तो मेरा हो गया ये, इसलिए तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा। तुम लोग पेड़ों को उजाड़ती हो इधर से उधर से। कहते अच्छा बड़ा आया तो दान लेने वाला। वृंदा देवी को बुलाया, कहता क्या बोल रहा है ये? तुम्हारा इसके साथ विवाह हुआ? कहता कोई विवाह नहीं हुआ मेरा इसके साथ। अरे ब्रज में इसका किसी के साथ विवाह नहीं हुआ। अभी बड़ा मुश्किल, लज्जित हो गए। फिर कहने लगे कोई बात नहीं, तब भी टैक्स तो देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? कहते तुम लोग यहाँ से जो उजाड़ करके जाती है सब, कहते तुम उजाड़ते, उल्टा हम नहीं उजाड़ते। तुमने कभी पेड़ लगाया? एक आध आज तक लगाया पेड़? लाखों लाखों गाय बछड़ों को लेकर के जाते, तुम पेड़ों को उजाड़ते हो। फिर इधर उधर देखने लगे, बड़ा मुश्किल काम। इस प्रकार से राधा जी को हास प्रयास करने लगे। राधा जी कहने लगी क्या? वक्रस्त्रिधा तुमादौ मध्य चांते च बंसिका रसिक कलकृत जगता प्रलयो वक्रेश्वर एव देवो वसी। तुम 3 जगह से टेढ़े हो, इसलिए यहां से चले जाओ। आदौ मध्य च अंते, आदौ माने चरणों से टेढ़े, चरण भगवान की ऐसी कर दी। मध्य कमर ऐसी है और गर्दन भी ऐसी है, तो 3 जगह से टेढ़े हो, इसलिए तुमको प्रणाम है टेढ़ों के सरदार। तो कृष्ण कह रहे तुम तो 8 जगह से टेढ़ी हो। वाची कचे भुवि दृष्टो स्मिते प्रयाणे अवगुंठे ने हृदय च ताम इति अष्टसु वक्राम अष्ट वक्रायताम वंदे। इस प्रकार से मतलब हास परिहास चल रहा है। फिर उसमें बहुत सारी सखियां भी आ जाती है, इधर पौर्णमासी देवी भी आ जाती हैं और सखियां आ जाती हैं। इस प्रकार से हास परिहास चलता है और अंत में दान ले लेते हैं। तो ये सब ऐसी करके लीलाएं। कभी मानसी गंगा की लीला हो, देखो गोपियों को जाना था इस पार से उस पार, पार तो करना पड़ेगा। नदी बीच में मानसी गंगा आ गई, कृष्ण आप लेकर के आ गए। गोपियों बैठ जाओ, मैं तुम्हें पार करा दूंगा। तो ठीक है बैठ जाओ। बैठ गए। अब बीच में मानसी गंगा के पहुंचे और उसके बाद में हिलाना शुरू कर दिया है मानसी गंगा में, बीच में नौका को। अभी जब नाव ऐसे ऐसे डोल रही है तो गोपियां डर गई। कहने लगे कृष्ण देखो तुम लोगों ने भजन बहुत ज्यादा कर दिया है और मेरी नौका में इतनी शक्ति नहीं है, इसलिए थोड़ा वजन कम करना पड़ेगा। कहते क्या करें? कहते घड़ों को फेंको, घड़ों में बहुत वजन है, घड़े अपने अपने फेंको उठा उठा के। मानसी गंगा में घड़े फेंक दिए, थोड़ा सा 2-4 चप्पू चलाया, फिर उसके बाद फिर हिला दिया। कहते अभी भी वजन बहुत ज्यादा है, तो क्या अब क्या करें? कहते अपने कंगन फंगन फेंको, तो अलंकार बहुत ज्यादा है, वो भी फेंक दिए। फिर थोड़ी देर बाद फिर डुबाने लगे और एकदम से ऐसे डुबाया, एकदम नौका को हिला दिया। तो राधा जी ने कस करके डर के मारे पकड़ लिया कृष्ण को, और कृष्ण भी राधा जी को पकड़ लिया।
तो इस प्रकार से उनकी मन की इच्छा पूरी हो गई, बस नाव शांत हो गई। तो इस प्रकार से कृष्ण इस प्रकार के मधुर मधुर लीला, सत सत नव नव विचित्र माधुर्य को प्रकट करते हैं, जिसको हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ये तो एक दो लीला ही हैं, ऐसी अनंत लीलाएं, अनंत लीलाएं हैं, किंतु अभक्तों के लिए दुर्वितर के होने के कारण वे इसका निश्चय ही नहीं कर पाते। वो इसमें भी जड़ बुद्धि करने लग जाएंगे। कृष्ण को ही दोषारोपण करना शुरू कर देंगे, ये पर स्त्रियों के साथ में इस प्रकार से करते हैं। हमारे राम जी बढ़िया है, मर्यादा पुरुषोत्तम। कैसे मूर्ख लोग हैं, अरे कृष्ण ही तो राम है। उनको समझ में ही नहीं आती है ये बात कि कृष्ण जो रास लीला कर रहे हैं ये किसी स्त्रियों के साथ में नहीं कर रहे हैं, ये अपनी शक्ति है उनकी, राधा जी। और राधा जी अनंत विस्तार करती, सैकड़ों करोड़ों विस्तार करके सब सैकड़ों करोड़ों गोपियों का रूप धारण करती हैं, सब राधा जी के प्रकाश हैं वो, इसलिए उसमें क्या दोष है। और कृष्ण भी करोड़ों करोड़ों स्वरूप धारण कर लेते हैं। इस प्रकार के विचित्र लीला माधुरी के लिए इस प्रकार से लीला करते हैं, इसको समझना बड़ा मुश्किल है, अभक्त लोग इसको समझ नहीं सकते। पारब्रह्म्यम मधुर मधुरम पारमेश्वरम च तद्वै भक्तेषु एष प्रवर करुणा प्रांत सीमा प्रकाशः तेषांचैषा निविड़ मधुरानंद पूरानुभूते रंत्यावस्था प्रकृतिरुदिता धिकृत ब्राह्म सौख्या। उन परब्रह्म का मधुर मधुर परम ऐश्वर्य है और उनके द्वारा भक्तों के प्रति परम करुणा की चरम सीमा का प्रकाश करना भी मधुर। यहाँ पर बता रहे भगवान की प्रत्येक चीज ही मधुर है। अरे जिनके लिए बताया गया दमनम मधुरम, जब वो शत्रुओं का दमन करते हैं वो भी बड़ा मधुर है। कैसे कि जिन शत्रुओं को मारते हैं वो इतने पापी होने पर भी भगवान के हाथों से मरने के कारण मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं, जो मुक्ति बहुत बहुत वो प्रयास करने पर भी ज्ञानियों और योगियों को प्राप्त नहीं होती। ऐसी मुक्ति वो तो भगवान अपने मारने वालों, जो भगवान जिसको मारते हैं, वध करते हैं, उसको ही दे देते। इसलिए भगवान का दमनम भी मधुर है, जिसको वो मार रहे हैं वो भी बड़ा मधुर है। यहाँ तक कि किसी किसी को प्रेम भक्ति भी दे देते हैं। पूतना जैसे, पूतना को अपना धाम भी प्रदान कर दिया। और महाप्रभु ने तो कितनों को प्रेम भक्ति प्रदान की। जगाई मदाई जैसे पापियों को भी प्रेम भक्ति प्रदान कर दी। तो इस प्रकार से भगवान का दमन भी बड़ा मधुर है। जब दमन ही मधुर है तो फिर प्रेम कितना मधुर होगा जो भक्तों के साथ में। अधरम मधुरम वदनम मधुरम, उनका सब कुछ मधुर है। मधुराधिपते रखिलम मधुरम, उनकी प्रत्येक क्रिया ही मधुर है। इसलिए कहते हैं ना कि भगवान जो भी करते हैं अच्छा करते हैं। इस बात का एक अंश है ये कथा। भगवान जो भी करते हैं वो सब कुछ मधुर ही है। उनके भक्तों द्वारा जिस घन मधुरानंद का अनुभव किया जाता है वह चरम सीमा को प्राप्त अनुभूति भी परम मधुर है। उनकी भक्तों के प्रति कृपा मधुर है और वो कृपा की अनुभूति भक्तों को होती है, वो भी अत्यंत मधुर है। मतलब क्या, भगवान अपने भक्तों के प्रति जो कृपा करते हैं उसको हम लोग श्रवण करते हैं ना, उस श्रवण करने में अगर मधुर नहीं होता तो इतना आनंद क्यों आता। भगवान अपने भक्तों के साथ में लीला विलास करते हैं, सखाओं के साथ में खेल कूद करते हैं, मैया यशोदा के साथ में विभिन्न प्रकार की वात्सल्य रस की लीलाएं करते हैं। अगर वो मधुर नहीं होती तो हम लोग क्यों श्रवण करते, फालतू कोई टाइम वेस्ट करता है क्या। और सिर्फ मधुर ही नहीं है, ये तो मधुर हो गए केवल सुनने में, ये तो कुछ मधुरता नहीं है। सुनने में तो इस जगत की बहुत सारी वस्तुएं भी मधुर हैं। गाना बजाना पिक्चर का सुनो, हंसी मजाक चुटकुले गीत संगीत शायरी, ये सब भी हमारी इंद्रियों को मधुर लगती है। तो कोई कह सकता है कि ये सब भी तो मधुर है, तो तुम्हारे भगवान में क्या मधुर है। कहते बेटा ये जो तुम सुनोगे इसको सुन करके माया की चक्की में पिसोगे।
और भगवान की मधुरता ये है कि उसको जो सुनेगा वो भगवान के धाम को चला जाएगा, वो उस वस्तु को प्राप्त कर लेगा जो ब्रह्मा, शिव, नारद इत्यादि के लिए भी दुर्लभ है। ब्रह्मा, शिव, नारद, शुक, चतुर्सेन जैसे बड़े बड़े ऋषि मुनि इत्यादियों के लिए भी जो वस्तु दुर्लभ है वो केवल उनकी हरि कथा सुन सुनकर ही प्राप्त कर लोगे। तो मधुर हुआ कि नहीं? और इस जगत की जो चीजें तुम मधुर कान को जो इंद्रिय तृप्ति कर रहे हो, उसके बाद में यमराज जी तुमको मधुर मधुर सुनाएंगे अपने। जो यमराज जी किस पे बैठते? भैंसे को लेकर के जब भैंसा वहां चिल्लाएगा ना तब तुम्हें मधुर मधुर सुनाएगा। तू इन कानों में ये सुना ना तूने, ये कान कैसे हैं? बिले बतो उरुक्रम विक्रमान ये न सुनति। बिल है वो सांप का बिल है, विष। बिल का क्यों बोला? क्योंकि सांप के अंदर विष रहता है और वो विष को धारण करने वाला बिल में रहता है। उसी प्रकार से ये जो कान है तुम इसमें विष धारण कर रहे हो, विष है। जो गाना बजाना, शायरी, ये हास प्रयास, हंसी चुटकुले, ये सब विष है। तो तुम विषधर हो गए, विष को धारण करने वाला, इसलिए कान बिल के समान। ठीक है। और जीवा क्या है? जीवा दारदुरी के जो दूसरे गाने बजाने बड़ा बढ़िया बढ़िया सुर में गाया, वो कह रहे जीवा ये तुम्हारी टर टर मेढक की तरह है। ये तुम्हारी टर टर सुन करके ऊपर से काल रूपी अजगर देख रहा है, बेटा थोड़ा और टर टर कर ले, धीरे धीरे पास आ रहा है। वो तो मेढक होता है ना, बड़ी दूर में है। सांप ने सुना टर कहां से आ रहा है, महाप्रसाद है, आज भंडारा है। कि भंडारे की इनविटेशन कहां से आ रही? टर टर ध्वनि उसके लिए भंडारे का इनविटेशन है। और वो दूर से ही देखता है, धीरे 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 सरकते हुए आता है और टर टर करते करते एकदम से दबोचा और अंदर सीधे। महाप्रसाद की जय। इस प्रकार से उसका भंडारा हो गया। इसी प्रकार से काल रूपी यमराज जो है, विष अजगर, काल रूपी अजगर, वो हमको सब समय देख रहा है, बहुत टर टर कर रहा है, भगवान का नाम नहीं लेता है। ठीक है। यमराज जी ने कहा जीवा न भक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम, जिसकी जीवा भगवान के गुण का नाम नहीं लेती है। चेतस न चर स्मरति तच्चरणार बिंदम, जिसका चित्त भगवान का स्मरण नहीं करता। कृष्णाय नो नमति अच्छिरे कदापि, कृष्ण को जो प्रणाम नहीं करता, उस पापी को खींच करके घसीटते हुए मेरे पास लाओ, वैतरणी नदी में घुमाते हुए उसको। इसलिए ये सब मधुर नहीं है। मधुर देखने में अभी तुमको लग रहा है इंद्रिय तृप्ति के लिए, लेकिन ये मधुर नहीं है। और आंखों को क्या बताया? आंखों को बताया मोर के पंख बरहायते ते नयने नारायणाम लिंगान विष्णु न निरीक्षते। जो भगवान के दर्शन नहीं करती, भक्तों के दर्शन नहीं करती, वो आंखें मोर के पंख पर होती ना, नकली आंखें बनी होती है ऐसी आंखों जैसा, वही है। पूरा बढ़िया सावऊ करऊ, सावऊ करो, हाथ जो है वो सबके समान है। और पैर जो है वो पेड़ के समान है। जो चलते ही नहीं है तो तुम भगवान के धाम को, घर को नहीं जाते, भगवान के मंदिर को नहीं जाते, वो पेड़ के समान है। सारी की सारी व्याख्या बताई भागवत में। इसलिए इस जगत की वस्तु मधुर नहीं है, मधुर जैसी प्रतीत हो रही है, किंतु जब उनका फल प्राप्त होता है तो वो भयंकर होती है। दूसरी ओर भगवान की जो बातें हैं, भगवान की भक्तों के प्रति परम करुणा, कोई भी भक्त की प्रति देखो, सुदामा के प्रति भगवान ने करुणा करी, देखो उसको सुन करके हृदय में आनंद होता है कि नहीं? कहते क्या आनंद हो रहा है, हम तो रोने लगते हैं। अरे वो रोने में भी आनंद है। इस जगत के रोने में कोई मर जाता है तो आनंद होता है, उसके कारण रोता है कोई। लेकिन भगवान की लीला, सुदामा जी गए मिलने के लिए भगवान से, और द्वारपालों ने रोक दिया। उन्होंने बताया सुदामा मेरा नाम बता दो, वो मेरे मित्र हैं। सुदामा जी बड़े संशय, पता नहीं पहचानेंगे, ऐसे शरीर की स्थिति ऐसी है, 135 किलोमीटर पैदल चल करके गए, खाना पीना भी मिला कि नहीं मिला। रास्ते में मार्ग ऐसा कांटे वाला, धोती फटी सी, लटी दुपटी, और इतने विशाल विशाल महलों को देख रहे। सोचो जो हमारा ये इतना सुंदर है, भगवान जिसमें महल में रहते होंगे वो कितना सुंदर होगा।
उन्होंने इस जगत में इतने लोगों को दिखाया, इतने बड़े बड़े ऐसे ऐसे महल बना रखे हैं लोगों ने। वो महल तो इंद्र के महल के आगे भी कुछ नहीं है। और भगवान का महल कैसा हो, ऐसा महल देख करके चकित से देखे ही जा रहे हैं। तो द्वारपाल ने जैसे ही बताया, सुदामा आए हैं द्वार पर एक दीन दुर्बल ब्राह्मण खड़ा है, चारों तरफ देख रहा है चकित दृष्टि से, और अपना नाम सुदामा बता रहा है। तो सीधे कृष्ण ने बिल्कुल भी पादुका भी नहीं अपनी पहनी, पीताम्बर भी ऐसे ही पड़ा हुआ था, उसको दौड़े सीधे, सुदामा नाम सुनते ही दौड़े और दौड़ करके बड़ी तेजी से आ गए। पीछे पीछे सब सेवक लोग दौड़ रहे हैं, अब भगवान आगे आगे दौड़ रहे हैं, पीछे पीछे सेवक प्रभु कहाँ जा रहे हैं। अभी तक तो उनको पता नहीं था ये वीआईपी गेस्ट है, तो इसलिए कोई वैल्यू नहीं दे रहा था। जब भगवान खुद दौड़े तब उनको समझ में आ रही है तो वीआईपी नहीं है, वीवीवीआईपी है। भगवान खुद दौड़ रहे हैं इसके लिए। किसी सेवक को नहीं बोला कि ठीक है उनको ले आओ सम्मान सहित, ऐसा नहीं बोला, खुद गए दौड़ करके। और दौड़ करके जाकर के जब सुदामा को देखा, तो सुदामा को देख करके कैसी उनकी दशा देख करके कृष्ण की आंखों में आंसू आ गए। उनको गले से लगाया और हाथ पकड़ करके खुद लेकर के आ रहे। तब सारे द्वारकावासी देख रहे हो, ये कौन है, ये पहले तो कभी नहीं देखा। तो इस प्रकार से सुदामा के प्रति सिर्फ यही करुणा नहीं, और फिर ला करके उनको बिठा करके अपने सिंहासन पर बिठा दिया, अपनी रानियों को आदेश दिया, जाओ अगरबत्ती वो पूजा का सामान थाल सजा करके लेकर के आओ, धूप दीप पुष्प सब बत्ती आरती पूरा सजाया गया, मेरा मित्र आया है। और उनके लिए कहा गया जाओ उनके चरण धुलाने के लिए थाली लेकर के आओ। थाली लेकर के रानियां सेवा कर रही, लक्ष्मियां, स्वयं लक्ष्मियां सेवा कर रही हैं सुदामा जी की, जिनकी पूजा जगत के सब ब्रह्मा शिव नारद सुखदेव जो देवता ऋषि मुनि सिद्ध सब लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, वो लक्ष्मी जी सुदामा जी की पूजा कर रही हैं। और फिर उसके बाद में थाली तो जब नीचे रखी और उसमें चरण रखे, उनके चरणों में देखा कांटे लगे हुए हैं, खून निकल रहा है। तो फिर देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। सुदामा की दीन दशा देख करके भगवान ने उनके नेत्रों से इतने अश्रु बह रहे हैं कि पानी की तो जरूरत ही नहीं है, उनके आंसू उनके चरणों के ऊपर टपकते जा रहे हैं और वो धोते जा रहे हैं। ऐसा देखा कोई भक्त वत्सल भगवान होता, ऐसा अद्भुत। इसीलिए कह रहे हैं भक्तों के प्रति जो कृपा है वो बड़ी मधुर है, और ये कृपा तो हम लोग समझ सकते हैं, हमको ये कृपा अच्छी लगती है इसलिए हम इतना ही समझ सकते हैं, इससे ऊपर की कृपा हम समझ नहीं सकते। इसलिए ज्यादा शास्त्रों में वर्णन भी नहीं है, वो गुप्त रूप में ही वर्णन है। इससे बहुत श्रेष्ठ कृपा है जो ब्रज में सखाओं के प्रति करते हैं, जो यशोदा मैया के प्रति करते हैं, जो गोपियों के प्रति करते हैं। लेकिन ये हमारी बुद्धि में आएगी नहीं, हम लोगों को ऐसी ऐसी चीजें अच्छी लगती, और इतना बड़ा राजा होकर के गरीब के पैर छुआ, ये बस हमारी अधिकार इतना ही है। तो ऐसी कृपा की बातें सुन करके अब ये मधुर है कि नहीं, रोने लग रहे। अब ये रोने में आनंद है कि नहीं बताओ। परम गुरुदेव बड़ा अच्छा उदाहरण देते थे, कहते देखो भगवान की लीलाएं कैसी मधुर हैं। इस जगत में जब कोई किसी का विरह होता है, रोता है आदमी, तो उसको आनंद नहीं होता है। लेकिन एक समय रामलीला चल रही थी, वहां पर लवकुश जी आए, राम जी की सभा में राम जी का चरित्र गान कर रहे हैं। वो चरित्र को सुन करके, कितना हृदय विदारक चरित्र है पूरा, राम जी को कैसे वनवास हुआ, फिर कैसे दशरथ महाराज जी ने प्राण त्याग किए, कैसे चित्रकूट में मिलन हुआ, और उसके बाद में राम जी वन को गए, सीता जी उनके साथ में हैं, स्वयं लक्ष्मी स्वरूपा सीता जी, और वो जंगल में भटक रही हैं, कांटों के ऊपर में चल रही हैं, कैसे कैसे जीवन बिता रही हैं, इतना कष्ट। और फिर उसके बाद में पूरा सीता हरण, और फिर उसके बाद में लौट करके आए राम जी, और उन्होंने राज्य काज संभाल लिया और सीता जी को वन में भेज दिया। ये सुन करके जो सारे के सारे वहां पर तीनों माताएं हैं वो रो रही हैं, ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ भी रो रहे हैं,
और लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सारे के सारे रो रहे हैं, हनुमान जी और जितने भी परिकर हैं वो सब भी रो रहे हैं, सबकी आंखों में आंसू। अच्छा बताओ, इसमें अगर कष्ट होता तो जो लोग देखने के लिए आए हैं वो अगले दिन पता चला कि बस यहीं तक लीला होगी, अगले दिन और लीला सुनाएंगे जो सीता जी का पाताल में प्रवेश अगले दिन सुनाया जाए। तो पहले दिन आए थे मान लो 1000 लोग, अगले दिन 5000 लोग आ गए। तो बताओ लोग मूर्ख हैं क्या? रोने के लिए आते हैं? मूर्ख हैं सब? रोने के लिए क्यों जा रहे हैं? फिर पता है कि वहां तो रोना पड़ेगा, क्योंकि वो रोने में बहुत आनंद है। इस जगत में कोई आनंद नहीं रोने में, वहां का रोना भी ऐसा है, उसमें आनंद है। और फिर जो आनंद है उसकी तो बात ही छोड़ो। तो इसलिए अगले दिन और बहुत ज्यादा लोग आए। तो इस प्रकार से भगवान की प्रत्येक लीला करुण रस, वो भी लीला अत्यंत मधुर है। भक्तों के प्रति कृपा भी अत्यंत, कैसी कैसी भगवान ने अद्भुत लीलाएं करी हैं। जटायु को भगवान ने अपने हाथों से अंतिम संस्कार किया। जो सौभाग्य उनके पिताजी दशरथ महाराज को भी प्राप्त नहीं हुआ, वो जटायु को प्राप्त हुआ। क्या सौभाग्य की सीमा है! क्यों? उन्होंने सेवा की सीता जी की सेवा करने के कारण। और महाप्रभु की लीला तो पूछो ही मत, मतलब वो तो महावदान्य है, उसकी तो कोई सीमा ही नहीं है। उन्होंने तो चलो जटायु को अंतिम संस्कार ही किया, इन्होंने तो हरिदास ठाकुर जी को गोद में लेकर के नाम संकीर्तन करते, महाप्रभु स्वयं गोद में लेकर के कीर्तन कर रहे हैं अपने भक्तों के साथ में। महाप्रभु अपने भक्त के लिए जब उत्सव किया, स्वयं भिक्षा करने के लिए गए, स्वयं अपने हाथों से उनको समाधि प्रदान कर रहे हैं, स्वयं अपने हाथों से उनके उत्सव में परिवेशन कर रहे हैं। महाप्रभु इस सेवक की भांति काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ये सब लीलाएं अत्यंत मधुर हैं। भक्तों के प्रति कृपा उनकी अत्यंत मधुर है। इसलिए कह रहे हैं उनके भक्तों द्वारा जिस घन मधुरानंद का अनुभव किया जाता है, वह चरम सीमा की प्राप्त अनुभूति भी अत्यंत मधुर है, उसको हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जिसके समझ ब्रह्म सुख भी धिक्कृत हो जाता है। या बीच में जो ब्रह्म सुख का नाम इसलिए ले लेते हैं कि उसको धिक्कार करने के लिए, लेकिन भक्तों को ये सुनकर भी अच्छा नहीं लगेगा। कहाँ इतना अच्छा आनंद की बात चल रही थी, वो ब्रह्म सुख का शब्द ही आ गया बीच में। आगे बताएंगे ये बात, आगे पुराण लोग कहेंगे कि भाई देखो, भक्त लोग कभी कुतर्क में विश्वास नहीं करते, लेकिन क्या करें, भक्ति की महिमा दिखाने के लिए ये सब बोलना पड़ता है। नहीं तो भक्त लोग कभी ब्रह्म सुख और ये कर्म ज्ञान योग इनकी बात भी सुनना भी पसंद नहीं करते। इस प्रकार से रूप विलास वैभव आदि द्वारा जो मधुर से भी मधुर है, वह सबके लिए गोपनीय है। ये भगवान के लीला विलास सबके लिए गोपनीय है। और कैसा मधुर है, देखो, ऐसा मधुर है कि बड़े बड़े लोग भी उसके द्वारा मोहित हो जाते हैं। भगवान जब लीला विलास करते हैं भक्तों को आनंद देने के लिए, बड़े बड़े लोग भी मोहित हो जाते हैं। राम जी सीता जी के वियोग में वन मन में फिर रहे, कभी हिरन से पूछते हैं, हे हिरन, हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नहीं। पेड़ों से पूछते हैं, अरे पेड़ तुम तो इतने ऊंचे हो, तो ऊंचा होता है वो नीचे का सब कुछ देखता है, कौन कहां पर है, इसलिए तुमने देखा होगा सीता को। अगर आकाश मार्ग से गई हो कोई तो वो आकाश, तुम तो ऊपर हो तो ऊपर भी देखा होगा, नीचे होगा तो नीचे भी देखा होगा। पेड़ों से पूछ रहे, व्याकुल होकर के, रोते हुए, ऐसे नहीं हमारी तरह एक्टिंग, पूरा एकदम उसमें आविष्ट होकर के, जैसे पागल हो जाता है कोई, कामासक्त होकर के कोई पागल हो जाए, उसकी बुद्धि काम ना करे तो दीवारों से पूछना शुरू कर दे, ऐसे भगवान लीला कर। हिरणों से पूछते हैं, तुम तो वन वन में भटकते हो, मेरी सीता के नेत्र भी तुम्हारे जैसे ही है, मृग नयनी है वो, क्या तुमने उसको देखा? मधुकर से पूछ रहे हैं, सीता जी का मुख तो कमल के समान है, तुम तो कमल के ऊपर में घूमते हो, क्या तुमने सीता जी को देखा? पक्षियों से पूछ रहे हैं, हे पक्षी, तुम आकाश में उड़ते हो, तुमने क्या सीता जी को देखा? और दूर से शिव जी आ रहे थे, शिव जी ने देखा मेरे प्रभु बड़ी अद्भुत लीलाएं कर रहे हैं, जगत को मोहित करने वाली लीला है। उन्होंने वहीं से साष्टांग प्रणाम कर लिया, भगवान की लीला में बाधा नहीं होनी चाहिए। और दूर से ही परिक्रमा लगा ली शिव जी ने। सती जी साथ में कह रही हैं, प्रभु आप किसको प्रणाम कर रहे हैं? कहते देखा नहीं, सामने खड़े हैं।
प्रभु मेरे कैसी लीला कर रहे। कहते ये तो दशरथ नंदन राम है। अरे आपके इष्ट तो परब्रह्म राम है, वो परब्रह्म राम, उनकी आप पूजा करते हैं, वो तो अंतर्यामी है सबके। क्या उनको पता नहीं है कि सीता जी को रावण ले गया है लंका में? वो तो मैं भी जानती हूं। कैसा भगवान की मोह में डालने वाली लीलाएं हैं। सती जी भी मोहित हो गई। शिव जी ने समझाया, देखो संदेह मत करो, ये दशरथ नंदन राम ही परब्रह्म है, ऐसी लीला कर रही है। समझाने पर भी समझ में नहीं आता, ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो ऐसे बिलाप कर रहे हैं जैसे कामी व्यक्ति, उसकी पत्नी कहीं चली जाए और ऐसे बिलाप करता है, ऐसे बिलाप कर रहे हैं, ऐसा कैसे संभव है? अभी शिव जी तो बड़े क्या करें, शिव जी गुरु हैं, जगत गुरु, इसलिए उन्होंने समझाया, गुरु की बात भी सुनी नहीं। तो शिव जी ने कहा ठीक है, नहीं सुनती हो तो परीक्षा कर लो। सती जी का मोह देखो कैसा भयंकर हो गया। भगवान की लीला, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, भगवान की लीला ही ऐसी है। किसको मोह नहीं लिया उन्होंने? शिव जी तो बैठ गए एक पेड़ के नीचे ध्यान लगा करके राम जी का, और सती जी गई परीक्षा करने के लिए। और परीक्षा करते करते उन्होंने सोचा कैसे परीक्षा लूं, ये जिसके वियोग में इतना व्याकुल हो रहा है वही रूप धारण कर लेती हूं, फिर देखूं क्या करता है। सीता जी का रूप बना लिया, और जिधर राम जी हा सीते कह करके जा रहे थे, उधर ही सती जी आ गई सीता जी का रूप धारण करके। राम जी ने देख लिया, लेकिन वो तो लीला में डूबे हुए हैं, उन्होंने देखकर भी अनदेखा कर दूसरी तरफ घूम करके उधर घूम। और लक्ष्मण जी ने भी, यहां तक कि राम जी की बात छोड़ो, लक्ष्मण जी ने भी पहचान लिया, अरे सती जी ये सीता जी का रूप धारण करके क्या कर रही हैं, पर कुछ बोले नहीं, वो भैया के पीछे पीछे चल रहे। दूसरी तरफ राम जी घूम गए, उधर जाके हा सीते। सती जी ने सोचा लगता है देखा नहीं मुझे, घूम करके फिर उधर पहुंच गई। तो उससे राम जी समझ गए क्या। राम जी ने हाथ जोड़ करके कहा, देवी शिव जी को छोड़ करके यहाँ अकेले वन में क्या कर रही? अभी सीता का रूप है और शिव जी को छोड़ करके अकेले क्या कर रही हो? राम जी ने बोल दिया, तब उनको समझ में आया तो परब्रह्म है ये, दशरथ नंदन ही परब्रह्म के रूप में अवतरित हुए हैं। और इस प्रकार से बड़ी घबरा गई, ये पहचान लिया। फिर भगवान ने अपनी माया दिखाई, अचिंत्य माया। उन्होंने देखा सामने राम जी के बगल में सीता जी खड़ी है। फिर इधर दूसरी तरफ नजर देखी तो उधर पेड़ में, पत्तों में, सब जगह सीताराम में जगत को देखा। जो हम लोग देखते हैं ना कि सब कण कण में भगवान है, वो सब कुछ सती ने देखा। अब तो भयंकर डर गई, प्रणाम किया और सीधे वापस शिव जी के पास आ गई। शिव जी ने पूछा, परीक्षा कर ली? कहते परीक्षा क्या, मैं तो प्रणाम करने के लिए गई थी, आपने बोला तो वो भगवान है तो भगवान है। शिव जी सोचने लगे, इतनी देर से समझा रहा था तो समझ में नहीं आया, इतनी जल्दी समझ में आ गया, ऐसा कैसे हो सकता है? उन्होंने ध्यान लगाया, देखा रे इसने तो सीता का रूप धारण कर लिया, और सीता मेरी माता है, अब इसको पत्नी रूप में कैसे स्वीकार करूं? उसी क्षण शिव जी ने संकल्प किया, आज से मैं सती का त्याग करता हूं। आकाश से पुष्प वृष्टि होने लगी, हे शिव आप धन्य हैं, ऐसा संकल्प आपके जैसा दूसरा कोई नहीं कर सकता। अब क्या संकल्प किया, सती को कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो फिर अंत में वही उनके शरीर त्याग करने का कारण बना। ऐसी भगवान की माया है। लेकिन जब वो लीला कर रहे थे तो कितनी मधुर थी। शिव जी तो भक्त लोग उसका आनंद ले, इसलिए कह रहे हैं यहां पर कोई दूसरा समझ नहीं सकता है, शिव जी ने तो आनंद लिया उसका, शिव जी ने रसास्वादन किया, क्योंकि वो वैष्णवा नाम यथा शंभु। लेकिन सती जी नहीं समझ पाई। ठीक है, ऐसा नहीं वो वैष्णवी नहीं, वो भी परम वैष्णवी है, लेकिन भगवान की लीला भी इतनी तगड़ी है। नारद जी को मोह लिया, ब्रह्मा जी को मोह लिया, किसको नहीं मोहा? तो वो सब जो लीलाएं हैं वो मधुर हैं, और उस लीला को जो भक्त लोग आस्वादन करते हैं, आनंद प्राप्त करते हैं, वो कितना मधुर होगा इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जिन परब्रह्म को सारे वेद, श्रुतियां, स्मृतियां, देवता, ऋषि, मुनि, योगी सब दिन रात पूजा करते हैं, उनकी किसी तरह एक बार दिख जाएं, दर्शन दे दें, पर दिखते नहीं है, उन परब्रह्म को मधुमंगल ऐसे थोड़ा सा लड्डू खिला करके और मुंह में डाल देते। क्या मधुर लीला है बताओ। लेकिन जगत के लोग ये सब समझ नहीं पाते, इसलिए सबके लिए ये गोपनीय रखी जाती। इसके ऊपर तो और बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे।
ज्यादा से ज्यादा जगत के लोगों की अधिकार है वो सख्य और वात्सल्य तक, बस इससे। उसी परब्रह्म को सीधाम उठा करके कुश्ती में पटक देते हैं और पटक करके उनके सीने के ऊपर में बैठ जाते हैं, बता कहाँ है तेरी ताकत, बड़ा हीरो बन रहा था। ऐसी मधुर मधुर लीलाएं करते। तो ये सब भगवान की श्रेष्ठतम करुणा की चरम सीमा इस प्रकार से मधुर है। उनके भक्त जिस घन मधुरानंद का अनुभव करते वह चरम सीमा प्राप्त अनुभूति, वो अनुभूति मतलब अनुभूति की पराकाष्ठा, आनंद की चरम सीमा है, वो भी अत्यंत मधुर है। स्वभक्ता नाम तद विविध मधुरानंद लहरी सदा संपत्त्यर्थम बहुतर विशेषम वितनुते यथा स्वस्मित तत्प्रकृतिर रहते अपि ध्रुवतरम यथा तेषां चित्राखिल कर्ण वृत्त्यादि विभवम। जिस प्रकार भगवान स्वभावतः प्रकृति की विशेषताओं से रहित होकर, प्रकृति की विशेषताओं से रहित मतलब प्रकृति की विशेषता क्या, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म हुआ फिर स्थिति हुई फिर वृद्धि हुई फिर उसके बाद में ह्रास हुआ, ह्रास के बाद में फिर पतन हो गया, ठीक है, 6 होती ना, जन्म हुआ, जन्म के बाद फिर वृद्धि होती, बढ़ता है शरीर, जन्म हुआ, जन्म के बाद थोड़ा थोड़ा बढ़ता है, बढ़ने के बाद में फिर स्थिति एक जैसा रहता है, फिर उसके बाद में धीरे धीरे बुढ़ापे की ओर जाता है, परिणाम, फिर क्षय, धीरे धीरे बुढ़ापा आने लगा, कानों की घंटियां बज गईं, कान से सुनना बंद हो गया, फिर आंखों की घंटी बजी, आंख से दिखना बंद हो गया, फिर कमर ने भी साथ दे दिया, झुक गई, 90 डिग्री हो गया, इस प्रकार से क्षय, और फिर उसके बाद में खत्म। तो ये सब जो प्रकृति की विशेषताएं हैं, भगवान का शरीर इनसे रहित है। भगवान का शरीर दिव्य है, चिन्मय है, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं होता, न उसमें जन्म है, न मृत्यु है, न जरा है, न व्याधि है, न क्षय है, कुछ भी नहीं है, वो सब समय एक जैसा नित्य चिन्मय तथा देश और काल की सीमा आदि से रहित होने के कारण परम नित्य, काल और देश आदि की सीमा से भी रहित है। काल की सीमा से रहित मतलब जैसे बताया ना, काल का प्रभाव होगा तो मरेगा आदमी, ये पूरा ब्रह्मांड काल के अधीन है, लेकिन भगवान के अधीन काल है। मद भयात वाति वातोयम सूर्यस्तपत मद भयात वर्षतीन्द्रो दहत अग्नि कालश्चरत मद भयात। मेरे भय से ये हवा चल रही है, पवन जो चल रहे हैं वो भगवान के भय से, सूर्य ताप दे रहा है मेरे भय से दे रहा है, और वर्षतीन्द्रो इंद्र वर्षा कर रहा है मेरे भय से, दहते अग्नि अग्नि ताप दे रही मेरे भय से, और ये काल भी मेरे भय से चल रहा है। वो भगवान काल पुरुष है, काल उनके अधीन है, वो काल के अधीन नहीं है। इस प्रकार काल और देश की सीमा से रहित होने के कारण परम नित्य अनेक अवतारों का विस्तार करते हैं। वो अनंत अवतार धारण करते हैं जगत के जीवों पर कृपा करने के लिए, और अनेक सब अवतारों में अलग अलग प्रकार की माधुरी को प्रकाशित करते। बताए ना, उनका सब कुछ मधुर है। वो वराह अवतार लिया, देखो कैसा मधुर है, नाक से प्रकट हुए एक छोटे से मच्छर के जैसे, नाक तो ब्रह्मा जी की है, उसमें से छोटे से मच्छर जैसे निकले, और बाहर निकलते ही धीरे धीरे विशाल रूप धारण करते करते उनका शरीर पूरा स्वर्ग को छूने लग गया। गदा हाथों में है, सब लोग देवता ऋषि मुनि आश्चर्य से, ये कौन है, कहां से आया? एक पहले हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप से परेशान है, ये और कौन आ गया थी। फिर उन्होंने देखा, अरे ये तो पुराण पुरुष आ गए हैं, और बस शंखनाद शुरू हो गया, स्तुतियां स्तव सब चल रहा है। उनको देख करके आनंद हुआ कि नहीं? पृथ्वी को लेके हिरण्याक्ष भगवान ने उसको उद्धार करके, और फिर उसके साथ में जो युद्ध किया, देवता लोग सब देखने के लिए आ गए। युद्ध भी मधुर है, कैसे उसका वध किया वो भी मधुर है।
भगवान ने स्वयं ही बोला है। मुहूर्ते ना विसंतम सक्तो यद्यपि दानवान मदभक्तानाम विनोदार्थम करो में विविधा क्रिया। भगवान इस जगत में आते हैं, असुरों के संहार करने के लिए नहीं आते। असुरों का संहार करने के लिए भगवान को आने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। भगवान ने इच्छा किया तो ब्रह्मांड ही नष्ट हो जाएगा। असुर क्या ब्रह्मांड से बाहर है क्या? असुरों के साथ साथ में ब्रह्मा जी भी अंदर चले जाएंगे भगवान के, कांडोदक साई में सब चले जाएंगे। तो इसलिए भगवान को ये सब करने की जरूरत क्या है? दूसरा, वो किसी भी जीव में शक्ति संचार कर सकते। परशुराम जैसे में सहस्त्र बाहु। अरे तुम रावण को बड़ा असुर मानते हो ना, रावण को, उसने तो तीनों लोगों को जीत लिया था। सहस्त्र बाहु की शक्ति बताओ जरा कितनी थी? रावण को पकड़ करके बंदी बना करके जेल में डाल के रखा हुआ था, कैद में। ऐसी सहस्त्र बाहु की शक्ति थी। और बाली ने तो कांक में ऐसे 6 महीने दबा करके, और जहां भी पूजा करने जाता था, एक दिन लोटा चढ़ाने के लिए ऐसा थोड़ा हाथ ऊपर किया, वहीं सटक से निकल करके भाग गया था। इतनी बल थी उसकी, समझ गए? जान बचा करके कायरों की तरह दोबारा नहीं आया फिर, इतनी शक्ति थी। तो परशुराम जी में भगवान ने शक्ति संचार कर दी कि ये रावण को जिसने बंदी बनाया, सहस्त्र बाहु, उसमें बहुत शक्ति है ना। परशुराम के अंदर भगवान ने शक्ति संचार कर दी, और परशुराम ने उसकी 1000 भुजाओं को कब काट डाला पता भी नहीं चला, और मुंड काट करके फेंक दिया। और उसके साथ साथ में फ्री में कितने गए वो पता नहीं, एक के साथ में लाख करोड़ फ्री, और 21 बार। तो भगवान को आने की जरूरत क्या है? अगर उन्होंने वहीं से इच्छा कर ली, अच्छा ये ज्यादा असुर परेशान कर रहे हैं, किसी भी देखा कोई योग्य जीव में, उसी के अंदर भगवान ने शक्ति संचार कर दी, वही सबको मार देगा। भगवान को आने की जरूरत नहीं है। इसलिए ये बाह्य कारण है। यदा यदा ही धर्मस्य, धर्म की ग्लानि होने से असुर बढ़ जाते हैं, उनका संहार करने के लिए मैं आता हूं, ये बाह्य कारण। उसके लिए भगवान को जरूरत नहीं है, वो किसी को भी भेज करके वो सब करवा सकते। शिव जी को बोल देंगे, शिव जी मारो जरा इनको, तो शिव जी मार नहीं पाएंगे क्या? सबका संहार कर देंगे। वो तो रुद्र है, वो तो संहार के देवता ही है, उनका काम ही यही है। लेकिन भगवान आते हैं मद भक्ता नाम विनोदार्थम करो में विविधा क्रिया, अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए अनेक प्रकार की लीला करता हूं। इसलिए फिर यहां पर आकर के कैसी मधुर मधुर लीलाएं करते हैं? जब नारद जी गए भगवान के दर्शन करने के लिए, तो देखा कि भगवान, जो बच्चे होते हैं, चौखट होती ना दरवाजे की चौखट, तो चौखट को क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं। रेंगते रेंगते आए, घुटनों के बल चल करके चौखट को रेंगने की कोशिश, चौखट को क्रॉस करने की कोशिश करो, थोड़ा सा हो तो वहीं लुढ़क गए। नारद जी वहीं पर देख करके स्तुति कर रहे हैं, कह रहे हैं इन मूर्ख जो ज्ञानी है इनके ऊपर मैं रो रहा हूं। और नारद जी रोने लगे, कहते हैं प्रभु आप क्यों? कहते हैं इन मूर्खों के ऊपर रो रहा हूं, देखो जरा। इतनी मधुर मधुर लीलाओं को छोड़ करके कहाँ शून्य में ध्यान लगा करके बैठे, हम ब्रह्मास्मि ज्योति ये वो। अरे देखो परब्रह्म को, हैं क्या है वो? यस्यालिंदे परब्रह्म, अहम तो नंदम वंदे यस्यालिंदे परमानंदम। क्या है वो? जो भवभीता भजंतु, जो भय से, संसार के भय से भयभीत होकर के मुनि लोग जो ब्रह्म का आश्रय लेकर रहते हैं, उनको भजने दो। मैं तो इस नंद नंदन की वंदना करता हूं, जो कि नंद के आंगन में बच्चों की तरह खेल रहा है। एक लड्डू के लिए गोपियां ऐसे लड्डू दिखा दिया कन्हैया, और कन्हैया के मुंह में पानी आ गया। अभी तो लड्डू तो चाहिए भाई, लड्डू चाहिए। कहते लड्डू तब मिलेगा, थोड़ा नाच के दिखाओ। अब कन्हैया तो 1 साल के, नाचेंगे कैसे? अभी तो नाचना सीखा है, चलना सीखा है अभी तो। और बस क्या करेंगे, नाच करके ऐसे एक हाथ यहाँ पे रखा और एक कमर पे ऐसे ऐसे ठुमकी मार, और गोपियां ताली बजा बजा करके हंस रही हैं। कहते हैं एक लड्डू दिया, तो कहते एक और देंगे, तो एक बार फिर से नाच के दिखा। ऐसे ताहे अहीर की छोहरियां छचिया वर छाछ पे नाच नचा। थोड़ा सा छचिया पर छाछ मतलब जब तुमको छाछ पिलाएंगे, थोड़ा सा मक्खन देंगे, हाथ करो। अब 1 साल के बच्चे का हाथ कितना बड़ा है, उसमें कितना मक्खन आएगा?
उतना जरा से मक्खन के लिए, और कृष्ण नाच रहे हैं, उनको अपने हाथों पे उंगलियों पे नचा रही हैं। बताया ना, जो सारे ब्रह्मांड को बताया, शिव ब्रह्मा सारे के सारे देवता सब उनके इच्छाओं से नाच रहे हैं सब, और उनको ये गोपियां उनको अपने इशारों पे नचा रही हैं। तो ऐसी जो मधुर से मधुर लीलाओं का विस्तार करते हैं, ये मधुर की भी सीमा है। उसी प्रकार अपने समस्त भक्तों को विविध मधुर आनंद लहरी का अनुभव कराने के लिए श्रवण कीर्तन आदि रूप अनेक विशेषताएं विस्तार करते हैं। अच्छा चलो, ये तो हो गया, जो उनके साथ में जो रहते हैं उनके साथ में तो हो गया, चलो मधुर लीला करेंगे। अब फिर हम क्या करें? यहाँ हमारे लिए क्या, हमको ऐसे आनंद होगा? हम भगवान का भजन कर रहे हैं, कोई आनंद ही नहीं होगा तो भजन क्यों करेंगे? इसके लिए कह रहे हैं श्रवण कीर्तन इत्यादि में मधुर लीला, मधुर आनंद का विस्तार कर देते हैं। अर्थात जो लीलाओं में आनंद वहां पर होता है भक्तों को, उनको श्रवण करने से भक्तों को यहाँ भी आनंद होगा, उनको कीर्तन करने से यहाँ भी आनंद होगा, उनको स्मरण करने से आनंद होगा, पाद सेवन, अर्चन, वंदनम, सख्यम, ये सब करने से भक्तों को यहीं पर आनंद हो जाएगा। इसलिए नवदा भक्ति में भी आनंद का, उस माधुर्य का विस्तार कर देते हैं। इसलिए बताया ना, श्री विष्णु श्रवणे परिचित भवद वैयासिकी कीर्तने प्रहलाद स्मरणे तदंग भजने लक्ष्मी प्रतु पूजने कपिल पति दास्यत। ठीक है, तो इसमें क्या बता रहे हैं? एक एक श्रवण का जो एक एक भक्ति का अंग है, वो एक एक अंग भी परफेक्ट है, और उसमें इतना आनंद है कि उसी से सिद्धि हो जाती। श्री विष्णु श्रवणे परिचित, परिचित को श्रवण के द्वारा सिद्धि हो गई। तो श्रवण में देखो सिद्धि हो गई मतलब क्या? सिद्धि हो गई मतलब उनको स्वरूप की उपलब्धि हो गई, और जो स्वरूप की उपलब्धि, कितना आनंद हुआ होगा उनको, परमानंद की प्राप्ति हुई। सुखदेव वैयासिकी कीर्तने, सुखदेव गोस्वामी ने 7 दिन तक भागवत कीर्तन किया। अगर उनको आनंद नहीं होता तो भूख प्यास लगती कि नहीं? लगती कि नहीं भूख प्यास? हमें तो 1 घंटे में ही सब लगने लगती है, कमर दुखने लगती है। वो 7 दिन तक बैठे रहे, उनकी न कमर दुखी, न प्यास लगी, न भूख लगी, न कुछ। क्यों? इतना आनंद हुआ। तो श्रवण कीर्तन में भी आनंद है, लेकिन हमको मिल नहीं रहा, भी अपराध है हमारे वो, है ना। इसलिए तो वहां पर बताया, तस्मिन महान मुखरिताम मधुबी चरित्र पीयूष शेष सरिता परिता स्रवंती। महान मुखरिताम, जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उनके मुख से हरि कथा रूपी अमृत की नदियां निरंतर प्रवाहित होती हैं। ताम ये पिबंत अवित्र सो नृप गाढ़ कर नहीं। तो जब पीना पड़ेगा, अमृत बह रहा है, तो तुम दोना तो चाहिए। या तो ये कान रूपी दोनों में जो भर भर करके पान करता है, उसको न भूख लगती है, न प्यास लगती है, न शोक होता है, न मोह होता है, कुछ नहीं होता, भय सब खत्म हो जाता है। परिचित को पता ही नहीं है तक्षक मुझे डसने वाला है, इतना आविष्ट हो गए हरि कथा में। तो ये आनंद हुआ कि नहीं? आनंद हुआ तभी तो, नहीं तो तुमको पता चल जाए मेरे को मारने के लिए कोई आ रहा है, कथा में मन लगेगा? लेकिन उसमें इतना आनंद हुआ कि वो भूल ही गए कि तक्षक भी आएगा, मुझे डसेगा भी, मेरी मृत्यु है। 7 दिन कब बीत गए पता ही नहीं चला। तो वो भगवान ने जो अपना मधुर आनंद है, वो अपने लीला कथाओं में भी और भक्ति के अंगों में भी प्रकाशित कर दिया है। इस प्रकार से कह रहे हैं, आनंद लहरी का अनुभव कराने के लिए श्रवण कीर्तन आदि रूप अनेक विशेषताएं विस्तार करते हैं भगवान। यहाँ पर बता रहे भक्तों के विषय में श्रवण कीर्तन दर्शन संभाषण बातचीत आलिंगन स्पर्श इत्यादि रूप में विचित्र मधुर मधुर भेद विस्तार करते हैं। फिर उन्होंने भक्ति के अंगों के प्रत्येक अंग में ही प्रतिक्षण नाना प्रकार के नव नव विशेष विशेष रूप भक्त के हृदय में, मतलब श्रवण करने से ही अनेक प्रकार का आनंद होता है। जैसे उदाहरण देते, अभी हमने श्रवण किया राम जी की करुण लीला, तो एक प्रकार का आनंद हुआ, आंखों से नेत्रों से अश्रु प्रवाहित हो रहे, लेकिन ये आनंद के अश्रु है, ये दुख के अश्रु नहीं है। फिर उसके बाद में कृष्ण की वात्सल्य रस की लीला सुनी, दूसरे प्रकार का आनंद हुआ। फिर सख्य रस की लीला सुनी, अलग प्रकार का आनंद हुआ श्रवण में ही। और नरसिंह देव की महिमा सुनी, एक वीर रस का, उसको अलग प्रकार का आनंद हुआ। भगवान खंबे से प्रकट हो गए, सत्यम विधातुम निजवृत्ति भाषितम व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु चात्मनि।
अदृश्यत अति अद्भुत उद्गन रूपम स्तंभे सवायाम न मृगम न मानुषम। भगवान खंबे से ही प्रकट हो गए, फाड़ करके ऐसा प्रचंड नाद हुआ कि लोग सोचने लगे, ब्रह्मा जी तक भी, कि अरे प्रलय होने वाली है क्या। इसको सुन करके एक अलग प्रकार का आनंद हुआ। भगवान जब प्रकट होंगे कैसे होंगे, होता है कि नहीं मन में? नहीं होता है तो महाअपराध है। तो इस प्रकार से एक श्रवण से इतना आनंद हो रहा है, इसी प्रकार से कीर्तन करके भी, कभी उनके नाम का कीर्तन, कभी रूप का कीर्तन, कभी लीला का कीर्तन, कभी गुणों का कीर्तन, अलग अलग प्रकार के आनंद होते हैं। इस प्रकार से भक्ति का एक ही होने पर भी भक्ति, उसके अंगों में अनेक अनेक विविधताएं हैं, जैसे भगवान में भी अनेक प्रकार की विविधताएं हैं। इस प्रकार से भगवान अपने भक्तों को अनंत माधुर्य आस्वादन कराने के लिए नए नए सुखों को प्रकट करते हैं। कीर्तन में स्मरण में अलग होगा। फिर प्रहलाद जी को देखो कैसे स्मरण में आनंद होता है। उनको स्मरण करते करते उनको ऐसा लगा कि जैसे भगवान ने उनको स्पर्श किया, एकदम से शरीर में रोमांच हो गया, नेत्र खुल गए और चारों तरफ बड़े व्याकुल होकर के देखने लगे। फिर कभी भगवान का दर्शन हो गया, नाचने लगे आनंद के मारे। फिर कभी भगवान अंतर्धान हो गए तो रोने लग गए। ऐसे करके अनेक प्रकार की माधुरी का सैकड़ों सैकड़ों महासुखों का आस्वादन कराते हैं। अंतर इंद्रिय और बाह्य, मतलब भीतर अंतर इंद्रिय, बाह्य इंद्रिय मतलब चक्षु कर्ण नासिका जीवा त्वचा बाह्य इंद्रिय, और अंतर इंद्रिय मतलब मन बुद्धि अहंकार चित्त इत्यादि सब में भगवान ऐसे अनेक प्रकार का आनंद, भक्ति सुख का आनंद कराते हैं। इसके सामने मोक्ष सुख तो अत्यंत तुच्छ है।